कुछ नहीं कहने के लिए। क्यों? वो कहती है कि वो ये बताइए संजीव जी, ये बताइए कि एक तो ममता बनर्जी के आप देख रहे होंगे कि रोज नई नई खबरें आ रही हैं कि आज यहां से ये पार्षद हट गए, भाग गए, या वो इस्तीफा दे दिए, या फिर एक देवोलीना विश्वास जो है वो भी इस्तीफा दे चुकी हैं। इसके अलावा आप देखिए कि जब उस दिन धरना प्रदर्शन हो रहा था तो उसमें लगभग 46 विधायक आए ही नहीं, यानी वो नदारद रहे। एक तरफ पार्टी को वो एकजुट नहीं कर पा रही है, एकजुट नहीं रख पा रही है, और दूसरी तरफ वो ये कह रही है कि नरेंद्र मोदी की सरकार को वो केंद्र में गिरा देगी। क्या इसके पीछे कुछ और साजिश चल रहा है क्या? क्योंकि जिस प्रकार से आप देखिए कि अभी ये पूरा जेएनजी वाला मूवमेंट एक प्रकार से खड़ा हो रहा था, हालांकि वो पहले ही, वो तेलचट्टा पहले ही मर गया है, तो ये कॉकरोच कहना भी उसको तेलचट्टा के भाषा में ही कहिए कि वो पहले ही खत्म हो गया। तो इसको क्या कहीं से कुछ समर्थन मिल रहा है क्या? और ये ममता बनर्जी को भी इसकी जानकारी है कि अगर ये मूवमेंट इस प्रकार से हो जाए खड़ा तो फिर केंद्र सरकार पर दबाव बनेगी और हो सकता है आने वाले समय में अलग अलग जो घटक दल हैं वो उनसे अलग होंगे और सरकार गिरेगी। इतनी बड़ी प्लानिंग हो रही है क्या? नहीं, मुझे लगता है ऐसी कोई प्लानिंग नहीं हो रही है। प्लानिंग इनके ख्वाब और ख्यालों में हो रही है। आज कांग्रेस अल्पसंख्यक मोर्चे की बैठक में राहुल गांधी ने भी बोला है कि 1 साल में सरकार गिर जाएगी। यही मैं कह रहा हूं। हाँ, तो ये सब ऐसे ख्वाब हैं, ख्याल हैं, जो ठीक है, जिसको देखना चाहिए। आप विपक्ष पे है तो मान लीजिए क्या करना, वो आप ख्वाब और ख्याल से तो रोक नहीं सकते। दूसरी बात है, आंदोलन करने से रोक नहीं सकते, बिल्कुल लोकतांत्रिक अधिकार है। लेकिन सवाल उठता है कि जो ममता बनर्जी, अभिषेक बनर्जी अपने डायमंड हार्बर मॉडल वाले इलाके में फाल्टा में जाके प्रचार करने नहीं गए, वो किस बात का रोना रो रहे हैं कि ईवीएम ये कर दिया, वो कर दिया। अच्छा, आप क्या टीएमसी ने कोई एक लिखित शिकायत दर्ज कराई अभी तक कि ईवीएम में गड़बड़ी हुई है? वो कह रहे कोर्ट जाएंगी, ये जाएंगी। भाई, आपका एक लिखित शिकायत दर्ज कराने की एक समय सीमा होती है। आपने कहीं लिखित शिकायत दर्ज नहीं कराई तो हवा में केवल बोल रही है। दूसरी बात है कि उनके अंदर ये डर समा गया है कि उनका वोटर भाग गया है सीपीएम और कांग्रेस की तरह। दूसरी बात है, बीजेपी ने इस बार 71.20% वोट हासिल किया है, यानी 2,10,192 वोट गिरे हैं, जिसमें 1,49,666 वोट बीजेपी को गया है, यानी 71.20%। यानी 100 वोट अगर किसी ने पोल किया है, 100 वोट अगर एक जगह पोल हुआ है तो 71 वोट से ज्यादा बीजेपी को पड़ा है। आप सोचिए, यानी 46-47% के आसपास बीजेपी थी 4 मई को, वो बढ़ के 71.20% हो गया। अब देखिए क्या है, ममता क्यों हताश है? एक तो ममता को पता है कि उनकी पार्टी कोई आइडियोलॉजी पर थी नहीं, वो पार्टी तो कट कमीशन, तोलाबाजी, तुष्टीकरण, पैसे की लूट पर थी। वो सब मॉडल खत्म हो गया। पुलिस उनकी पार्टी चला रही थी, पुलिस, प्रशासनिक अधिकारी और आईपैक। अब सबको पैसा, किसी कोई पैसे के दम पे चल रहा था, कोई सत्ता के भौंस पे चल रहा था, तो वो सब खत्म हो गया। तुष्टीकरण की राजनीति अब चलेगी नहीं। अब तो आप हिंदू मोबिलाइजेशन आप देख लीजिए, 71% एक तरफा बीजेपी को गिर रहा है। दूसरी बात, जो शुभेंदु सरकार ने जो फैसले लिए, उन्होंने महिलाओं के लिए कहा कि 3,000 रुपए वो अन्नपूर्णा योजना में देंगे, जून से ये घोषणा कर दिया। दूसरा, महिलाओं को वेस्ट बंगाल सरकार की जितनी भी बसेज है उसे फ्री सर्विस दे दिया कि आप वो फ्री जाएंगे, उनको पैसा नहीं लगेगा, मुफ्त यात्रा। तीसरी बात है, तमाम केंद्र सरकार की योजनाएं लॉन्च कर दी और अब वो किसान सम्मान निधि भी गांव में मिलेगा, किसानों को आयुष्मान कार्ड से इलाज भी मिलेगा। के बारे में भी कह दिया कि सेवंत पे, बिल्कुल सेवंत पे दे दिया। तो अब मुझे लगता है कि इन सब का असर कैसे नहीं होता, ये वोट परसेंटेज जो बढ़ा है। दूसरी बात है, इसके अलावा जो सेफ्टी एंड सिक्योरिटी लोगों ने महसूस की। और दूसरी बात है, जो बांग्ला का जो संस्कार है, बांग्ला देखिए सांस्कृतिक राजधानी है भारत की, बिल्कुल, और उन्होंने जिस तरह से बांग्ला सम्मान और बांग्ला उसको दिखाया, उसको मैं एक उदाहरण देके बताता हूं। पहले ममता बनर्जी का जो लेटर पैड था सीएम का, उसमें ऊपर में बंगाली था, इंग्लिश था, फिर उर्दू था, फिर हिंदी था। अब शुभेंदु अधिकारी का जो सीएम का लेटर पैड है, आप देखिएगा, उसमें ऊपर बंगाली है, नीचे अंग्रेजी है।
तो ये जो कहते थे कि हिंदी थोप देगा वो फिनिश, ये कहते थे बांग्ला हटा देगा वो आरोप फिनिश। तो और बीजेपी ने 5% में मछली भात खिलाना शुरू किया है, मतलब बीजेपी की सरकार ने इससे पहले ₹2.5 दी। एक और मैसेज जो इस फाल्टा जो रिपोलिंग हुई है और इसमें जो ये बहुत बड़ी जीत जो भारतीय जनता पार्टी को मिली है, क्या इसका मैसेजिंग इस रूप में भी हुआ है कि अब वहां पर बंगाल में लोग अपने आप को सुरक्षित महसूस कर रहे हैं और उनको जिस पार्टी को भी वोट देना है उस पार्टी को वो वोट जा करके दे रहे हैं, किसी के दबाव में नहीं आ रहे हैं और ना किसी से कोई डर लग रहा है उनको? क्या अब ये माना जाए कि ये पूरे बंगाल में इसी का रेप्लिका देखने को मिलेगा जब 2029 के चुनाव होंगे? उस वक्त तक तो और भी खैर शुभेंदु अधिकारी के जितने फैसले होंगे और किस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर ठीक होता है उससे और भी लोगों में विश्वास बढ़ेगा। लेकिन ये फाल्टा चुनाव में जिस प्रकार से आप देख रहे हैं कि वोटिंग परसेंटेज जिस प्रकार से हुआ और जिस प्रकार से भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में मतदान हुआ, इससे क्या लगता है लोगों का विश्वास बढ़ा है अब? हाँ बिल्कुल, देखिए जिस तरह से नारा था कि बदला नहीं बदलाव होगा, और वो दिख रहा है। बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक दो अपवाद छोड़कर, मान लीजिए कोई आम आदमी गुस्से में किसी टीएमसी के गुंडों के हरकत से, अदरवाइज कोई भी पॉलिटिकल वेंडेटा या राजनीतिक बदले की भावना से कार्रवाई नहीं। और इससे बंगाल का जो भद्र मानुष था, भद्र लोग था साउथ बंगाल का, जिसका प्रभाव 140 सीटों पर है, उनको यह लग गया कि बीजेपी ने एक ऐसी राजनीतिक चैप्टर का अंत कर दिया बंगाल में जो रक्त रंजित था। जो बंगाल एक सभ्यता, संस्कृति, साहित्य, संगीत, सिनेमा, इनोवेशन, नव जागरण, पुनर्जागरण, राष्ट्रवाद की धरती रही, उसको रक्त रंजित कर दिया, चाहे पहले सीपीएम ने और ममता ने। वो खत्म, वो चैप्टर क्लोज हो गया। और देखिए वहां की जो लोकल यूनिट है सीपीएम और कांग्रेस की, वो भी अंदर अंदर काफी खुश है। अभी मैं उनके भी कई सारे कार्यालय जो हैं उनके भी खुल रहे हैं, जिस पर कि तृणमूल कांग्रेस के गुंडों ने कब्जा करके उसको तृणमूल कांग्रेस के ऑफिस के रूप में वहां से गुंडई चलाई जा रही थी, वहां से 500 ऑफिस के रूप में परिवर्तित कर दिया था ताकि लोगों को लगे कि यह ऑफिस है। 550 ऑफिस लेफ्ट के, जिसमें सीपीएम है, सीपीआई है, उनका एसएफआई जो स्टूडेंट यूनियन है, एसडीपीआई, इन सब का मुक्त हुआ। कांग्रेस के भी सारे ऑफिस मुक्त हुए। इसलिए आप देखिए अधीर रंजन चौधरी हो या सलीम हो, जो सीपीएम के वहां बड़े नेता हैं, उन्होंने ममता बनर्जी के पक्ष में एक भी बयान नहीं दिया। उनका यह कहना है कि ममता बनर्जी के संतरास से मुक्त हुआ, दुर्नीति से मुक्त हुआ बंगाल। तो बंगाल एक नई अंगड़ाई ले चुका है। और मुझे लगता है कि आप देखेंगे कि बंगाल में जो पोटेंशियल है पश्चिम बंगाल में, खास करके वहां के पश्चिम बंगाल के जो लोग हैं, जितने वो एजुकेटेड हैं, जो महिलाएं जो बहुत एजुकेटेड हैं, अब उनको नए अवसर मिलेंगे। और वहां जो पब्लिक सर्विस कमीशन था, वेस्ट बंगाल पब्लिक सर्विस कमीशन, उसमें भी अपर एज लिमिट बढ़ाई गई है हर परीक्षा में। तो अब वो परीक्षाओं के शेड्यूल जारी होंगे और बहुत सारी चीजें सुधरेंगी। और सबसे बड़ी बात है, जो पॉलिटिकल कल्चर था वहां का, बंगाल का, कि जो इसमें हिंसा ही पर्याय थी राजनीति का, शक्ति मीन्स सत्ता, वो चीज बदली है। और इसके लिए शुभेंदु अधिकारी को पूरा श्रेय जाना चाहिए, और बीजेपी के स्वामी दा जो है, जो प्रदेश अध्यक्ष है,